नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 8वां है, सिंचाई परियोजना, दुग्ध, मत्स्य, उर्वरक। तो इसको लेकर के आज हम सबसे पहले मैप में सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद कुछ आंकड़े हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद कुछ केंद्रों को लेकर के भी बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आंकड़े हैं, उनको लेकर के बात करते हुए लास्ट में क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछेंगे। इससे पहले 7th नंबर टॉपिक हमने देखा था। यदि पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, जहां पर हमने जलप्रपात, जलकुंड और झीलें टॉपिक जो है वो देखा था। बाकी साथ ही साथ एक बात और हम क्लियर कर दें कि पीडीएफ हम जो भी लाइव कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको टेलीग्राम पर भेजते जा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, सिंचाई परियोजना, दुग्ध, मत्स्य, उर्वरक में। सबसे पहले तो यहाँ पर मैप के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी बात करते हैं। सर्वाधिक अगर मछली उत्पादन की बात करेंगे तो मधुबनी में सर्वाधिक मछली उत्पादन जो है उसके रूप में आपका जाना जाता है। उसके बाद रोहतास की बात करते हैं। रोहतास में सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र को लेकर के बात हो, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई को लेकर के बात हो, यूरिया की सर्वाधिक खपत को लेकर के बात हो, तो तीनों में रोहतास ही आपका देखने को मिलता है। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि रोहतास बहुत से मामलों में आपको आगे देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी रोहतास का याद करते हुए चल रहे हैं उनको एक साथ याद करते हुए चलिए, ताकि आपको बाकी चीजें एक साथ जोड़कर याद करने में आसानी हो। नलकूपों से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कहाँ से होती है? वो समस्तीपुर में आपको देखने को मिलती है। और शिवहर के अंतर्गत आपको न्यूनतम सकल सिंचित क्षेत्र देखने को मिलता है। देखिए, न्यूनतम सकल सिंचित क्षेत्र शिवहर में और सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र आपका रोहतास में। एक और मैप है, उसमें बाकी चीजों को भी देखते हैं। तो पटना के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं। तो पटना में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो है आपका होता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन पटना, ये चीज मैं पहले ही बता दिया कि सिंचाई परियोजना, दुग्ध, मत्स्य, उर्वरक, ये मैप में हम एक साथ देख रहे हैं। फिर आगे हम ऐसे करके जो थ्योरी हमने दिखाई थी ना, उसको फिर सीरियल से देखेंगे। तो पटना में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। समस्तीपुर के अंतर्गत आपका सर्वाधिक गौ दुग्ध उत्पादन है। गाय का जो दुग्ध है वो अगर पूछा जाएगा तो वो आपका समस्तीपुर में है। और इसी प्रकार अगर भैंस को लेकर के पूछा जाए कि सर्वाधिक भैंस दुग्ध उत्पादन कहाँ है, तो वो आपका सुपौल में है। इसके बाद बात करते हैं दरभंगा को लेकर के। तो दरभंगा में आपका तालाब से सर्वाधिक सिंचाई जो है आपको देखने को मिलती है। नलकूपों से सिंचाई ऊपर हम बता चुके हैं और नहरों से भी बता चुके हैं। नलकूपों से समस्तीपुर और नहरों से रोहतास, और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई आपका दरभंगा। तीनों एक साथ कंपैरिजन करके दिमाग में रखिएगा। पूर्णिया में आपका एनपीके सर्वाधिक खपत होती है। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपको फर्टिलाइजर के रूप में बेसिकली देखने को मिलता है। तो इसका एक रेशियो भी होता है, कभी पूछ लिया जाए तो 4:2:1 ये आपका रेशियो होता है। तो सबसे ज्यादा जो खपत होती है वो पूर्णिया में आपको देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा इन्हीं को ही आंकड़ों के संदर्भ में बात करें। जैसे दुग्ध उत्पादन में हमने अगर ओवरऑल की बात कर रही है, मतलब वहां पर ये ना कोई कंडीशन ना लिखी हो कि गाय या भैंस इस तरीके से, तो पटना आपका वहां पर उत्पादन में जो है वो शीर्ष स्थान पर है, जहां पर ये 2020-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 595.74 हजार टन ये यहाँ पर उत्पादन पटना में आपको देखने को मिलता है, और परसेंटेज में है ये 5.2। दूसरे पर समस्तीपुर आता है, फिर बेगूसराय, फिर आपका टोटल बिहार का भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप चाहे तो टॉप 3, चाहे तो केवल पहला याद रख सकते हैं। दुग्ध उत्पादन में पटना जो है आपका सर्वप्रमुख है। अब फसलों के अंतर्गत भूमि उपयोग की बात करते हैं। तो फसलों के अंतर्गत अगर आपसे यहाँ पर 19-20 की रिपोर्ट है, जिसमें खाद्यान्न, अनाज, दलहन, रेशेदार फसलें, तिलहन, गन्ना, इस प्रकार से कुल क्षेत्रफल में बटा हुआ है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो खाद्यान्न देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्रफल परसेंटेज में 94.1% आपका है। फसलों में सबसे ज्यादा खाद्यान्न है, उसके बाद उससे कम अनाज है, फिर आपका दलहन है, फिर रेशेदार फसलें हैं, फिर और नहीं, रेशेदार फसलें और भी कम है, तिलहन थोड़ा ज्यादा है, गन्ना जो है उससे ज्यादा है। तो ये सबसे कम आपको रेशेदार फसलें देखने को मिल रही है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो बिहार में अब पशुओं की प्रमुख नस्लों को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर गाय और भैंस की जो नस्ल है, उसमें गाय की जो नस्ल है उसमें जर्सी, देवनी, थारपारकर, गिर, सिंधी, पंजाबी, साहिवाल, दोगली, ऑस्ट्रेलियन, ये सब देखने को मिलती है। और भैंसों में रोहतक, नागपुर, मेहसाना, सूरती, जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, मथुरई, ये यहाँ पर नस्लें देखने को मिलती हैं बिहार में पशुओं को लेकर के। अब पढ़ते हैं हमारा अगला, बिहार की प्रमुख दुग्ध उत्पादक संघ और संबोध उससे संबंधित जिले।
अब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस किस प्रकार से रहेंगे कि कोई एक आपका संघ दिया होगा, उसका स्थान पूछ लिया जाएगा। देखिए उससे संबंधित जिले यहाँ दिए, जैसे हम एक पहले को उठाएं, वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ पटना में है, तो यहाँ पर इससे संबंधित जिले में पटना, वैशाली, नालंदा, सारण, शेखपुरा भी हैं, परंतु जो ज्यादा चांसेस हैं वो इसको लेकर के हैं कि वो आपका संघ एक्चुअल में मेन हेड उसका कहाँ है। दूसरे की बात करते हैं, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, वो आपका बरौनी में है। मिथिला दुग्ध संघ आपका समस्तीपुर में आपका है। तिरहुत दुग्ध संघ आपका मुजफ्फरपुर के अंतर्गत है। बाकी चाहे तो ये बाकी जिले भी देखते हुए रहिएगा। शाहाबाद दुग्ध संघ आपका आरा के अंतर्गत है। विक्रमशिला दुग्ध संघ आपका भागलपुर में है। मगध दुग्ध परियोजना आपका गया में है। और लास्ट आपका है कोसी दुग्ध परियोजना, जो कि आपका पूर्णिया में है। तो ये टोटल 8 है दुग्ध परियोजना जो कि बिहार के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। अब कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कि आपके पेपर में अभी तक नहीं पूछी गई है, पर हम जब कोर्स करा रहे हैं तो सारी चीजें करा रहे हैं ताकि कुछ इस बार अगर नया पूछ लिया जाए तो आप पहले से जो है वो तैयार हो। अच्छा, वीडियो के लिए लाइक का जो टारगेट है वो हमारा 300 लाइक का है। जैसे ही लाइक कंप्लीट होते हैं 300, वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने के बाद ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सभी आपको आगे आने वाले वीडियो के मिलते रहे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी में है बिहार में मत्स्य पालन को लेकर के। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.8% आपका भूभाग है जिस पर जल संसाधन आपको देखने को मिलता है। बिहार का जो मधुबनी है, पूर्वी चंपारण है और दरभंगा जिला है, ये आपके मछली जो उत्पादन है उसमें आपके अग्रणी है, जिसमें मैंने आपको मैप में दिखाया भी था कि सर्वाधिक मछली उत्पादन के लिए मधुबनी, परंतु मधुबनी के अलावा अगर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो वहां पूर्वी चंपारण भी और दरभंगा भी देखने को जो है वो मिल सकते हैं। तो 3 अगर टॉप 3 याद रखना चाहते हैं तो इस तरह के याद रख सकते हैं। बिहार का जो दरभंगा है और मधुबनी जिला है, ये सर्वाधिक मत्स्य बीज का उत्पादन करते हैं। देखिए मछली उत्पादन अलग है, मत्स्य बीज अलग है, तो यहाँ पर आपको दरभंगा और मधुबनी देखने को मिलते हैं। 2019-20 के आंकड़े हैं जिसमें सर्वाधिक जो मत्स्य उत्पादन हुआ था वो 6.41 टन आपको देखने को मिला था। बिहार में मत्स्य जो अनुसंधान केंद्र है वो मीठापुर पटना के अंतर्गत आपका स्थापित किया गया है। और बाकी यही जो वैल्यू है सर्वाधिक वाली मधुबनी, पूर्वी चंपारण, इनकी वैल्यू टन में भी दी गई है 2019-20 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पर इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये ही पूछे जाते हैं, केवल जिले याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन को लेकर के यहाँ पर ये अलग से चार्ट में दिया गया है कि मधुबनी में 76.9 है, दरभंगा में उससे कम है, पूर्वी, तो आप बस जिले याद रखिएगा। बाकी हमने हर चीज आपकी ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मत्स्य जीव की बात करेगा तो यहाँ उत्पादन लाख में, यहाँ पर ये वैल्यू सब लाख में दी गई, तो मधुबनी यहाँ पर आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर बांका, और इस प्रकार से टोटल बिहार का ये दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के। तो बिहार में सिंचाई परियोजनाओं की अगर बात करें तो लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई और वृहद सिंचाई। जो लघु सिंचाई परियोजना होती है वो 2000 हेक्टेयर से कम, मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर और वृहद सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो ये बेसिकली 3 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। बिहार में अगर बात करें तो 2020-21 तक सिंचाई क्षमता की जो स्थिति है क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, वहां पर अगर देखेंगे तो वृहद और मध्यम सिंचाई जिसकी यहाँ पर वैल्यू दी गई है, लघु सिंचाई की दी गई है, भूतल सिंचाई की दी गई है, भूजल सिंचाई की दी गई है और टोटल योग दिया गया है। और ये सभी वैल्यू आपकी लाख हेक्टेयर में है, जिसमें आपका चरम क्षमता, सृजित क्षमता, प्रयुक्त क्षमता वो वैल्यू दी गई है। चाहे तो आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि वृहद, लघु और भूतल में कौन ज्यादा कौन कम है, बाकी सारे आंकड़े याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में ही 2018-19 तक विभिन्न माध्यमों द्वारा सिंचित क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि किससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है बिहार में, और ये परसेंटेज 63.5 दिया गया है 2018-19 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बाकी नहरों से होती है 30.2, तालाब से होती है 1.9, कुओं से उससे कम, अन्य साधन 3.6। तो नलकूप से सर्वाधिक होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं बिहार में जिलेवार सिंचाई की स्थिति। यहाँ पर हेक्टेयर में वैल्यू दी गई है, जिसमें नहरों सिंचाई के टाइप की अगर बात करें तो नहरों को लेकर के अगर बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचित जिले हैं उसमें रोहतास पहले नंबर पे आता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपसे ये वैल्यू नहीं इतनी जल्दी पूछी गई है अभी तक के पेपरों में, जिले जरूर पूछे गए हैं, तो जिलों पर फोकस मेन कीजिएगा। नहरों में सिंचाई के मामले में रोहतास आपको पहले देखने को मिलेगा। नलकूप में आप देखेंगे तो समस्तीपुर देखने को मिलेगा, चाहे तो दूसरा तीसरा भी याद रख सकते हैं।
तालाब से में अगर देखेंगे तो दरभंगा देखने को मिलेगा। और ये जो तीनों वैल्यू देख रहे हैं ये हमने ऊपर मैप में ऑलरेडी आपको दिखाई दी। यहाँ पर हमने साथ में वैल्यू हेक्टेयर में भी दिखा दी, इन केस आपको डिटेल में जो है वो देखना है। तो ये वैल्यू सब 1000 हेक्टेयर में दी गई है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर सिंचाई परियोजनाओं को देखेंगे तो बिहार में बहुत ज्यादा है, जिसमें से जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखी गई है, इसीलिए हमने सभी को नहीं लगाया है। ये लास्ट हमारा टॉपिक है। बिहार में सिंचाई परियोजनाएं लगभग 100 से ज्यादा है, तो आप उतनी तो याद नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है केवल उसको दिखाया है। इसमें से सोन नहर प्रणाली सबसे पहली है, जो कि लाभान्वित जिले के नाम में भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद ये सब देखने को मिलते हैं। फिर सोन उच्च स्तरीय नहर में ये सभी जिले हैं। बदुआ जलाशय योजना है भागलपुर, मुंगेर, बांका। चंदन जलाशय योजना है भागलपुर, बांका। इसी प्रकार इस साइड भी हैं कुछ, जिसमें निचली मोरहर सिंचाई गया, निचली किउल जलाशय योजना लखीसराय, कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर नहर, इसमें कई जिले आ जाते हैं। कोहिरा जो बांध है वो आपका कैमूर हो गया। मूसाखंड सिंचाई योजना कैमूर हो गया। गंडक परियोजना सम्मिलित त्रिवेणी ढाका नहर, इसमें पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। लीलाजन जो सिंचाई योजना है ये आपका गया हो गया। सकरी सिंचाई योजना में कई जिले हैं। इसी प्रकार उदेरा स्थान सिंचाई योजना, ऊपरी मोरहर सिंचाई, कमला बलान और त्रिशूला सिंचाई योजना मधुबनी है। तो ये कुछ जो है इसके नाम थे। और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ। इसमें कई टॉपिक थे, आपने देखा होगा, तो इसमें हमारे लगभग 4 टॉपिक कवर हुए हैं। सिंचाई परियोजना, दुग्ध, मत्स्य और उर्वरक। अब इनसे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था केवल उसी को ही हमने यहाँ पर डिस्कस जो है वो किया है। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई सुझाव हो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला कौन सा टॉपिक कराया जाए वो भी सुझाव अपना देते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? पहला ऑप्शन रोहतास, दूसरा सिवान, तीसरा गया, चौथा पश्चिमी चंपारण और पांचवा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाइएगा बालाजी ट्रेडर सर्च करके, क्योंकि पीडीएफ इसकी आपको वहीं पर ही मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।